और जहाँ तक महिलाओं का के सम्मान की बात है, जो पार्टी बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी हो जाती है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हो जाती है, IIT BHU के रेपिस्ट के साथ खड़ी होती है, चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है, उसके पास कोई नैतिक आधार नहीं रहता है। रेप पे भी ब्रजभूषण शरण सिंह और बाकी लोग के नाम ये गिनवा रहे थे। अभी तो हाल ही की ना बात है, नवाब यादव किसका रिश्तेदार था, किसका इलेक्शन मैनेज करता था कितने साल से? मुलायम सिंह यादव जी को स्वर्गीय हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। रेप लड़कों से गलती हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें उनको। किसके बाप थे मुलायम सिंह? मेरे बाप थे कि अखिलेश के बाप थे? बताते का ही नहीं है रेप के बारे में विचार। अयोध्या में अवधेश प्रसाद के जो मेन राइट हैंड थे नदुल मियाँ, जो पकड़े गए व्यभिचार में, बलात्कार में, किसके थे? समाजवादी पार्टी बोलेगी। जय श्री राम दोस्तों। 1947 में भारत को आजादी तो मिली, पर देश का विभाजन आज भी हमारे सीने में सूल की तरह गड़ा हुआ है। पाकिस्तान के बनने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। जिस मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान बना, वो सोच आज भी हमारे देश में है। कभी धर्म के नाम पे तो कभी जाति जनगणना के नाम पे हमारे देश को बांटने की कोशिश हो रही है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अजय आलोक ने सापा प्रवक्ता को समाजवादियों की सोच ही बता दी। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। अब जो आपके दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि नफरत भारतीय जनता पार्टी की अपनी खेती है, उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, जो पार्टी बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी हो जाती है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हो जाती है, IIT BHU के रेपिस्ट के साथ खड़ी होती है, चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है, उसके पास कोई नैतिक आधार नहीं रहता है। लेकिन सवाल है कि कल देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और हम में से हर एक को सोचना है कि जब हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएंगे तो क्या बताएंगे। आप ये तो बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, 10 साल जेल में रहे थे, महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन पूरी बात बताइएगा कि जब उसके 8 महीने बाद, 7 महीने बाद महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसमें RSS पे आरोप लगता है, RSS और BJP एक ही है, RSS पे आरोप लगता है, उस हत्या के बाद RSS बैन भी होता है, और उस हत्या के बाद पूरा देश रो रहा होता है, सिर्फ RSS है जो मिठाई बांट रहा होता है। पूरी बात बताइएगा कि जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो आपको RSS BJP एक ही है दोनों, इनका एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं मिलता है। अगर अनुराग मुस्कान से पूछा जाए कि आप RSS के 5 स्वतंत्रता सेनानी बताइए, अनुराग मुस्कान, यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक नहीं बता पाएंगे, थे ही नहीं। अगर आप अंग्रेजों का समर्थन करेंगे तो आप स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं कहलाएंगे। तो सवाल ये है, सवाल आप एक डिबेट ऑर्गेनाइज कीजिएगा, वहां में बुलाइएगा वक्ता के तौर पर, फिर बताया जाएगा आपको। यहाँ तो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ सवाल पूछने का अधिकार मेरा है। किसी को नहीं टोका, मैं अपनी बात जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी कर लेता हूँ जी। योगी आदित्यनाथ जो तंज कस रहे थे, वो समाजवादी पार्टी पे नहीं कस रहे थे, वो उन पे कस रहे थे जिनको वो प्रणाम भी नहीं करना चाहते, नमस्कार भी नहीं करना चाहते। क्योंकि जुबान तो सिली हुई है नरेंद्र मोदी जी की, जुबान सिली हुई है राजनाथ सिंह की, जुबान सिली हुई है जयशंकर जी की। बांग्लादेश में जो हुआ है उसने भारत की विदेश नीति की विफलता को साबित किया है। और जो हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर हिंदू समाज खतरे में है, ये सरकार क्या कर रही है? क्या आपने नरेंद्र मोदी जी की, जब बंगाल में चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी चले गए थे बांग्लादेश। आज जब बांग्लादेश में इस तरह का विध्वंस हो रहा है, कहां है ये सरकार? अच्छा, मैं कह रहा हूं किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके वहां हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताई थी। अखिलेश यादव ने किया क्या ऐसा? राहुल गांधी ने किया क्या ऐसा? प्रियंका जी ने किया क्या ऐसा? या किसी और विपक्ष के नेता ने किया क्या ऐसा? आप अपनी विफलता पे चिंता मत जताइए, जिम्मेदारी लीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी पे पुरानी बात पे आता हूं फिर से। 3 साल पहले भास्कर की ये रिपोर्ट, एक योगी का जाति मोह, राजपूतों की ही पीठ के महंत है CM योगी, एनकाउंटर में अधिकतर दूसरी जातियों के लोग ही मरे, अफसरों में अधिकतर प्रमुख पोस्टिंग राजपूतों को ही मिली। और वो उसका हेडलाइन क्या था? ठाकुरवाद के आरोप में योगी की खरी खरी, केवल राजपूतों की राजनीति करने के आरोप करने लगने पर मुझे कोई दुख नहीं, भगवान भी इसी जाति के थे। जब योगी आदित्यनाथ स्वयं को ठाकुर घोषित कर चुके हैं, केवल ठाकुरों की राजनीति करना चाहते हैं और इसका गर्व करते हैं। अरे भाई, तो जातिगत जनगणना की मांग तो आप भी करते हैं, लोग हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग तो आप भी करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आप बात को घुमाइए मत। नहीं, मैं कहां घुमा रहा हूं? आप नहीं करते क्या मांग? सिर्फ ढोंगी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं योगी हूं और फिर अपनी जाति के गर्व के बोध की राजनीति करते हैं। सिर्फ ढोंगी। इस देश में सिर्फ वो जो व्यक्ति एक जाति का होकर के कहे कि मुझे अपनी जाति की राजनीति करने का गर्व है, सबको प्रवचन दे, वो ढोंगी हो सकता है, योगी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ये कह के कि कल स्वतंत्रता दिवस है, अपने बच्चों को अच्छी बात सुनाइए और पूछिए
कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के एक भी फ्रीडम फाइटर का, स्वतंत्रता सेनानी का नाम जानते हैं? ठीक है। मैं इस पर अजय आलोक का एक कमेंट ले लेता हूं, बहुत संक्षिप्त रहिएगा, फिर रामकृपाल जी मिठाई बांटे, वो कभी भी देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा सकते। ठीक। रेप पे भी ब्रजभूषण शरण सिंह और बाकी लोग के नाम ये गिनवा रहे थे। अभी तो हाल ही की ना बात है, नवाब यादव किसका रिश्तेदार था, किसका इलेक्शन मैनेज करता था कितने साल से? मुलायम सिंह यादव जी को स्वर्गीय हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। रेप लड़कों से गलती हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें उनको। किसके बाप थे मुलायम सिंह? मेरे बाप थे कि अखिलेश के बाप थे? बताते का ही नहीं है रेप के बारे में विचार। अयोध्या में अवधेश प्रसाद के जो मेन राइट हैंड थे नदुल मियां, जो पकड़े गए व्यभिचार में, बलात्कार में, किसके थे? समाजवादी पार्टी बोलेगी? गुंडों की सरकार बना के पूरे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करके रख दिया, आप बोलेंगे? आज यूपी का लॉ एंड ऑर्डर एक नजीर है कि जो भी रेप करता है उसको पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है अगर करने की हिम्मत करता है। बुलडोजर चलता है उसके यहाँ ताकि आगे लोग हिम्मत ना करें। आपकी तरह कोई संरक्षण नहीं देता है। अरे रेपिस्ट को तो छोड़ दीजिए, आप तो आतंकवादी को छोड़ देते थे महाराज। देश को तोड़ने में आप लोग कहीं से पहले मेरी बात का जवाब दो। पाकिस्तान से हमें बहुत अच्छी दोस्ती का, बल्कि बहुत बीच में नहीं, गलत है अनुराग भाई, ये गलत बात है। आप मुझे ऐसे हटा देंगे, गलत बात है। नहीं, मैंने आपको हटाया नहीं, मैं आपको लाऊंगा। पर और भी मेहमान है, बारिश पठान साहब और भी मेहमान है, मैं सबके पास जाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। आप दो पहले नहीं हटाया, कहाँ हटाया? अगर हटा दिया होता तो आप बोल कैसे रहे हो? पहले अजय आलोक मेरी बात का जवाब दे दे। सबसे पहले मेरी बात का जवाब दो। अब मजा आया ना आपस में मत लड़िए। अच्छा। बारिश पठान अब आपको बोलने नहीं दे रहे हैं अजय आलोक। हाँ, जैसे उन्होंने कहा नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलने देंगे भाई, डिबेट को कांग्रेस नहीं बोलने दे रही है, बाकी को समाजवादी पार्टी नहीं बोलने देगी। पहले बात का जवाब आज 4 दिन के बाद राहुल गांधी के बोल निकले हैं, कल टीएमसी इनको नहीं बोलने देगी। एक से एक होगा इनको। पहले बात तो दर्द हो रहा होगा ना, दर्द हो रहा होगा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं? राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर हैं। जरा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से पूछिए राहुल गांधी किस जाति के हैं? अरे जाति कहाँ से लाएंगे जब हिंदू ही नहीं है? तो जाति होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। खड़ा है कि नहीं खड़ा है, बताओ, जवाब दो। राहुल गांधी नहीं, राहुल जी की जाति मत पूछिए, घनश्याम तिवारी नाराज हो जाएंगे। हिंदू है राहुल गांधी, जाति लाएंगे ठीक है। राहुल गांधी, रामकृपाल रोहित जी, आप जवाब देना पड़ेगा ना, देश की जनता पूछ रही है। अरे आप मुसलमानों का वोट आएगी ना रोहित जी? मुसलमानों के नाम अरे आप दूसरे का टाइम भी खाते हैं, अपने में भी बोलते हैं। आप मुसलमान को हक नहीं देना चाहते हो, देश को बांटने का काम आप लोग कर रहे हो यहाँ पर बैठकर। ठीक है, डॉली जी को आप बोले लीजिए, आपका सवाल होगा। की बातें यहाँ कर रहे हो। कभी AIM को अछूत बना दोगे, तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है डॉली शर्मा जी। ये तो एक्सपोज होना चाहिए ना, देश की जनता को समझना चाहिए कि भैया वारिस पठान में ऐसी कौन से कील काटे हुए हैं जो आप उनको इंडिया गठबंधन में आपने नहीं लिया। ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा, देश की जनता पूछेगी ना आपसे पूछेगी कि जातियों के नाम पे पीडीए चिल्लाते P4 पांडे जी कैसे हुआ, माता प्रसाद पांडे कैसे बन गए सदन। चलिए उसका घनश्याम तिवारी जी से जवाब लेंगे। अभी डॉली जी से और सवाल रोहित जी आप पर भी उठा रहे हैं, सवाल उन्होंने आपसे भी पूछा। अरे कुछ नहीं आता आप लोगों को देश में बांटने के अलावा, कुछ नहीं आता आप लोगों को मुद्दों से भटकाने के अलावा, कुछ नहीं आता आप लोगों को देश को बांटने के अलावा। हिंदू मुस्लिम धर्म जात, हिंदू मुस्लिम जाता है। ठीक है रोहित जी शांत हो जाइए, रोहित जी शांत हो जाइए। घनश्याम तिवारी जी सुनेगी, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा तो आप जवाब ले लेते ना। आपने वारिस पठान से सवाल पूछा, डॉली शर्मा से सवाल पूछा, घनश्याम तिवारी से सवाल पूछा, तो आप घनश्याम तिवारी जी से आपके सवाल का जवाब ले लेते। घनश्याम तिवारी जी। दो टूक कहूंगा। अक्टूबर 2020 हेडलाइन छपी कि जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। क्यों हुआ? हाथरस की बेटी के लिए न्याय में खड़े थे। लाठीचार्ज किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। हाँ ठीक है, वही कह रहे हैं। अरे वही कह रहे हैं, सुन लीजिए। घनश्याम तिवारी वही कह रहे हैं। फरवरी अनुराग जी एक बार फरवरी 2024 फरवरी 2024 फरवरी 2024 ठीक है, वही कह रहे हैं। आप आगे सुन लीजिए उनको। चवन्नी नहीं होगी पलट जाएंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि चवन्नी। अरे रोहित जी बहुत देर से शांत थे और अब जब बोले तो किसी को बोलने नहीं दे रहे। हमारे नेता का ये तमगा है कि उन्होंने दलित बेटी को। हाँ ठीक है, हो गया रोहित जी। जयंत चौधरी जी ने कहा चवन्नी, फरवरी 2024 जयंत चौधरी जी ने कहा चवन्नी नहीं होगी पलट जाऊंगा। और फिर न जाने भारतीय जनता पार्टी ने कितने सिक्के उछाले कि RLD के सारे प्रवक्ता पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं चवन्नी नहीं पलट जाऊंगा, और आप लोग हैं कि सिक्कों की तरह पलटते रहते हैं। मुद्दे पर आइए। देखिए ऐसे बहस नहीं होती है रोहित जी, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। बदतमीजी बंद कीजिए, दर्शकों का अपमान है। अनुराग जी दर्शकों आज लगता है तारीख भूल गई हैं डॉली शर्मा भी और ये भी,
क्या नाम है हमारे वारिस भाई, आज 14 अगस्त है, भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान को आजादी मिली थी। आप आजादी का जश्न मनाइए आज, हम तो कल मनाएंगे 15 अगस्त को, 14 अगस्त को आप लोग मनाइए, ठीक है ना। पहली बात तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम विभाजन की विभीषिका की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन हमारा देश विभाजित हुआ था, पाकिस्तान बन गया था, नहीं बनना चाहिए था। किस आधार पे बना? धार्मिक आधार पे बना। आप सहमति रखते हो? अच्छा, ये बात कर रहे हैं मुसलमानों को इधर आने की, उधर लाने की। लियाकत नेहरू पैक्ट क्या था भाई साहब? लियाकत नेहरू समझौता क्या था? एक दूसरे के हमने तो हिंदुस्तान में करके दिखा दिया। यहाँ कितने अच्छे फल फूल रहे हैं, देखिए 9 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ पहुंच गए। उसके वारिस पठान कहते हैं कि 20 करोड़ पुलिस हटा दो, 100 करोड़ को 15 मिनट में निपटा देंगे। ये तो इनकी मानसिकता है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।